सभी लोगों को पता ही होगा कि यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का एग्ज़ाम जो रद्द हो गया था वो पुनः होने वाला है, जिसकी संभावनाएं जून महीने में है। तो चलिए उसके अकॉर्डिंग हम सोच रहे हैं कि आपको सिलेबस डिस्कशन कर लिया जाए, सब्जेक्ट वाइज क्या क्या आता है, क्या पूछा जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो यह एक आपका ओवरव्यू है, पूरे पूरे सिलेबस का ओवरव्यू है कि जैसे कैसे पूछे जाएंगे, टोटल समय कितना रहेगा। जैसे कि 50 प्रश्न होंगे जो वो हिंदी ज्ञान और लेखन से होंगे, उसके अंक 200 हो जाएंगे। ठीक है, फिर जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट आता है, यानी कि जिसको रीजनिंग बोल सकते हैं, 50 क्वेश्चन उसके रहेंगे। चूँकि एक प्रश्न का 2 अंक होता है इसलिए यहाँ पे इसके 100 अंक हो जाएंगे। फिर सामान्य ज्ञान, यह एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके भी क्वेश्चन 50 रहेंगे जिसके 100 अंक हो जाएंगे। इस तरह से टोटल कुल प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई, 150, और कुल अंक कितने हो गए, 300। और ये सब आपको करना होगा 2 घंटे में। आइए अब जानते हैं सब्जेक्ट वाइज। जैसा कि मैंने कहा था कि सब्जेक्ट वाइज जानेंगे डिटेल्स में। पहले सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी का सिलेबस क्या है, देखिए इसमें साफ साफ लिखा है, सामान्य हिंदी में यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि उक्त भाग में अभ्यर्थियों से हिंदी भाषा के ज्ञान, समझ तथा लेखन योग्यता संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। यह भाग उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल की परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा के स्तर का होगा। देखिए यहाँ पे एक चीज़ डिटेल लिखा हुआ है कि यहाँ जो ये प्रश्न पूछे जाएंगे उनका स्तर क्या होगा, हाई स्कूल। क्या लिखा गया है, साफ साफ लिखा गया है कि इनका हाई स्कूल रहने वाला है स्तर। और उसमें देखिए टॉपिक क्या क्या रहेंगे इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या होगा, समास होगा, फिर पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम तद्भव, संधि होगी, फिर वाक्यांशों के लिए एक शब्द होगा, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, वाक्य संशोधन होगा, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द, अपठित गद्यांश पर भी आधारित प्रश्न होंगे। एक तरह से मोटा मोटी कह सकते हैं कि एकदम पेट की सिलेबस से ही ये मिलता जुलता सिलेबस है। तो ये रहा आपका सामान्य हिंदी का सिलेबस। और नेक्स्ट चलते हैं। अब इसके बाद देखते हैं खंड सेकंड, सामान्य बुद्धि परीक्षण, यानी कि इसको कह सकते हैं एक तरह से ये रीजनिंग है। क्या है, रीजनिंग का पूछा गया है यहाँ पे। तो रीजनिंग में देखते हैं क्या क्या रहने वाला है। इसमें देखिए रहना संख्या, रैंकिंग और समय क्रम। पहले पे आएगा संख्या, रैंकिंग और समय क्रम। फिर उसके बाद अंशु निष्कर्ष निकालना, यानी कि जैसे कि क्या करते हैं कि कथन दिए गए हैं उसमें निष्कर्ष निकालना है आपको, फिर कौन से निष्कर्ष सही है ये सब पूछे जाते हैं। ये बहुत आजकल ट्रेंडिंग में ये पूछा जाता है। फिर उसके बाद शब्दों का तार्किक क्रम पूछ लिया गया, वर्ड, फिर अल्फ़ाबेट से रहेंगे, फिर सीरीज रहेगी, फिर अंकगणितीय तर्क होंगे, कोडिंग डिकोडिंग भी रहेगा, दिशा परीक्षण, सादृश्यता, डेटा पर्याप्तता, घड़ी कैलेंडर, तार्किक वेन डायग्राम भी रहेगा, कथन तर्क रहेगा। ठीक है, इसी तरह से अल्फा न्यूमेरिक अनुक्रम पहेली भी रहेगी। तो ये है आपका एक तरह से देख लीजिए रीजनिंग का सिलेबस। क्या है, रीजनिंग का सिलेबस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, जो कि यह है हमारा एकदम क्या बोलते हैं इसको, सामान्य ज्ञान। ये हमारा थर्ड खंड रहेगा। ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें क्या होता है ना कि इसमें सब कुछ समाहित कर लेते हैं ये लोग, जैसे कि साफ ही लिखा हुआ है ऊपर देखते हैं। उक्त भाग में अभ्यर्थियों से सामान्य विज्ञान, सीधा सीधा यहाँ पे दे दिया, सामान्य विज्ञान भी रहेगा, राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, यहाँ पे देखिए करंट अफेयर्स भी ले लिया, यहाँ विज्ञान भी ले लिया, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जैसा कि पेट के सिलेबस में था, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विश्व का भूगोल तथा जनसंख्या। यहाँ पे देखिए इन्होंने लिखा है विश्व का भूगोल तथा जनसंख्या के संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पे भारत का भूगोल नहीं लिखा है, तो ऐसा नहीं है कि भारत के भूगोल से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हाँ यहाँ पे सिलेबस में इन्होंने लिखा है विश्व का भूगोल और जनसंख्या। ठीक है, तो आइए अब एक एक करके देखते हैं। सामान्य विज्ञान के प्रश्न दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य प्रबोध एवं जानकारी पर होंगे, जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का अध्ययन नहीं किया हो। इसमें इन्होंने ये कहा है कि जो हमारा विज्ञान रहेगा ये सामान्य रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस रहेगी। इसमें आपको बहुत डिटेल्स में नहीं रहना है, जो हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग की जाती है, केमिस्ट्री जैसे नहीं करते हैं साइंस इन एवरीडे लाइफ, उसी तरह का ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इसी भाग में क्या आता है। खंड 3 में इतिहास। अब इतिहास के बारे में देख लेते हैं, इतिहास में क्या क्या है। भारतीय इतिहास कहा है, यहाँ पे विश्व इतिहास की बात नहीं कही गई है, भारतीय इतिहास ही रहेगा आपके सिलेबस में। भारत के इतिहास के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक पक्षों एवं जानकारी पर ध्यान दिया होगा। राष्ट्रीय आंदोलन, इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन की प्रवृत्ति, विशेषता, राष्ट्रवाद, अभ्युदय, स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में समान अपेक्षित है। भारतीय राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान से भी क्वेश्चन होंगे, अर्थव्यवस्था से भी क्वेश्चन होंगे। ठीक है,
इनसे बहुत डिटेल्स में नहीं होता है, लेकिन इनकी जानकारी आपको चाहिए। ये हो गया इतिहास का सेक्शन। अब देखते हैं भूगोल का सेक्शन क्या है। विश्व भूगोल की बात यहाँ पे कहा गया। विश्व भूगोल तथा जनसंख्या में केवल विषयों की सामान्य जानकारी की परख होगी। यहाँ पे देखिए लिखा है सामान्य जानकारी की परख होगी, जिसमें भारत के भूगोल में भौतिक, पारिस्थितिकी, आर्थिक, सामाजिक, जननांकीय पक्षों पर विशेष बल दिया जाएगा। अभ्यर्थियों से उपरोक्त की सामान्य जानकारी विशेषतः उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अपेक्षित है। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिख दिया कि यहाँ पे यूपी जीके भी है। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं नहीं लिखा है तो यूपी जीके नहीं होगा। सिलेबस में यूपी का एग्जाम हो और यूपी जीके ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये भूगोल में देखिए विश्व का भूगोल रहेगा, भारत का भूगोल रहेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में होगा। ठीक है, उसका उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में रहेगा, यानी कि उसका उत्तर प्रदेश में क्या है, स्थिति क्या है, उससे क्या फ़ायदे होने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। हाँ, अब यहाँ पे एक देख लेते हैं, ओवरव्यू देख लेते हैं इस जीके का। देखिए पहले कंप्यूटर के प्रारंभिक ज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे, विज्ञान आविष्कार और खोज, वर्तमान घटनाएं, करंट अफेयर्स, पुरस्कार और सम्मान। देखिए ये सब पेड के सिलेबस हैं। पुरस्कार और सम्मान, आर्थिक समाचार, बैंकिंग समाचार, भारतीय संविधान, किताबें और लेखक, महत्वपूर्ण दिन, ये जीके स्टैटिक जीके क्वेश्चन है ये सब। इतिहास, खेल शब्दावली, भूगोल, सौर प्रणाली, भारतीय राज्य और राजधानियाँ, देश और मुद्राएं। तो ऐसे ये था दोस्तों आज के वीडियो का सिलेबस, जो कि एग्ज़ाम होने वाला है, इसलिए आप लोग तैयारी में लग जाइए। हम भी जल्दी से इसका प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर लाने वाले हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हम ऐसे ही आपके लिए प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर लाएँ, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।